आप क्या ये कह रहे हो कि मेरा आईफोन मेरी आवाज़ सुन रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है? अच्छा, आप आईफोन में आवाज़ तो छोड़िए, लोकेशन तक बंद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप किसी भी ऐसी डिवाइस पे जिसमें इंटरनेट एक्सेस है अपनी लोकेशन ऑफ नहीं कर सकते। अब इसमें मेरा क्वेश्चन है, जब मैं आईफोन लेने आता हूँ, आईफोन पड़ता है 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। फ़ोन आता है 10,000 का, 15,000 का एंड्रॉयड फ़ोन, चाइनीज़ फ़ोन 25-30 हज़ार के, वन प्लस थोड़ा और अच्छा आ गया, सैमसंग थोड़ा और अपग्रेड हुआ। आईफोन मेरा ये दावा करता है हम आपको सिक्योर रखते हैं, वो ताला लगा के उनका ऐड भी आता है। आप क्या ये कह रहे हो कि मेरा आईफोन मेरी आवाज़ सुन रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है? अच्छा, आप आईफोन में आवाज़ तो छोड़िए, लोकेशन तक बंद नहीं कर सकते। आप अपनी लोकेशन ऑफ कर सकते हैं आईफोन में? नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप किसी भी ऐसी डिवाइस पे जिसमें इंटरनेट एक्सेस है अपनी लोकेशन ऑफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि द मोमेंट यू आर कनेक्टेड टू सम सर्वर, द वेरी फर्स्ट थिंग गोज आउट फ्रॉम योर डिवाइस इज योर आईपी एड्रेस। पहली चीज, जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, पहली चीज जो आपके फ़ोन से बाहर जाएगी वो आपका आईपी एड्रेस। जब तक वो आईपी एड्रेस सामने नहीं दिया जाएगा आपका कनेक्शन बनेगा ही नहीं, और आपका आईपी एड्रेस ही तो आपकी लोकेशन है। तो फिर आप ऑफ क्या कर रहे थे? आजकल आईपी एड्रेस मिल जाए तो मैं आपकी प्रिसाइज लोकेशन निकाल दूंगा। या तो आप वाईफाई में होगे या 5G में होगे, दोनों केसेस में आपकी सिग्निफिकेंट रेजोल्यूशन पे आ जाएगी लोकेशन। तो आप ऑफ तो नहीं कर सकते। आईफोन में तो ये भी ऑप्शन है कि आपका फ़ोन ऑफ है तब भी आप उसे ट्रैक कर सकते हो। ऑफ होगा तब भी आप आई क्लाउड से ट्रैक कर लो फ़ोन का है आपका। तो जब फ़ोन ऑफ है तब उसकी लोकेशन ऑफ नहीं हो रही है, तो ऑन में कैसे कर लोगे आप? अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, आवाज़ें सुनने की। ट्राई कर लीजिए, आप फ़ोन रख लीजिए अपना आईफोन यहाँ पे, और हम दोनों 1 घंटे स्पेन के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद आपको भी स्पेन के टिकट ऑफर होने लगेंगे और मुझे भी स्पेन के टिकट ऑफर होने लगेंगे। ये तो मैंने भी देखा है कि अगर आप कोई चीज़ चर्चा करते हो, किसी चीज़ के बारे में बात करो कि नए चश्मे लेने हैं, तो ऐड दिखने शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये तो प्रैक्टिकली प्रूवन है। और ये तो जब मार्क जुकरबर्ग से उसमें पार्लियामेंट में पूछा गया तो उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम सुनते हैं। एंड इट्स नॉट आईफोन, बेसिकली फेसबुक इज लिसनिंग और मैनी अदर एप्लीकेशंस आर लिसनिंग, बिकॉज आपने माइक्रोफोन एक्सेस दिया है उनको, तो वो सुन रहे हैं। और वो सुनकर क्लासीफाई भी कर रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं, प्रोफाइलिंग भी कर रहे हैं। उनको ये भी पता है कि किस चीज़ का कॉन्टेक्चुअली क्या यूज हो सकता है, कि ये चीज़ से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी निकाली जा सकती है, इस चीज़ से ये निकाला जा सकता है। आप सोच रहे हो उस तरह से मैपिंग होती है, क्योंकि आप कब रिलीजियस बात करेंगे, कब आप हेल्थ की बात करेंगे, या कब आप पॉलिटिकल बात करेंगे, तो कभी भी हो सकता है। बट जैसे एक आम इंसान है, उसको इसमें क्यों डरना चाहिए? क्योंकि आम इंसान को लग रहा है भाई तू कर रहा है, करने दे। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। डर पता किस चीज़ से? हमें फेसबुक से क्या दिक्कत है? फेसबुक हमारी आवाज़ सुनना इतना खाली है, सुनता रहे। हाँ, बिल्कुल। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आपका डर इस वजह से नहीं है कि वो डेटा ले रहा है, आपका डर इस वजह से है कि आपको पता नहीं कि वो डेटा ले रहा है। अब मैं दोनों का अंतर बताता हूं। आपको पता है कि पहले मैं एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट दूंगा, फिर आप समझ पाएंगे मैं क्यों इतना शिद्दत से बताना चाह रहा हूं। दुनिया में जितनी भी फिलॉसफीज है ना, वो टाइम और स्पेस में ट्रैवल करती हैं। आप किसी रिलीजन में बात करेंगे तो कि भाई साहब गॉड से आप अभी नहीं मिल सकते, जब आप मर जाएंगे तो आप उनसे मिल सकते हो। जब आप रेस्ट इन पीस का पत्थर लग जाएगा, देन यू आर अलाउड टू मीट हिम। सो यू हैव टू ट्रैवल इन टाइम। अभी नहीं, टाइम में ट्रैवल करेंगे तब आप मिल लेना। फिर एक फिलॉसफी कहती है कि अभी नहीं, यहाँ नहीं मिल सकते, वहाँ मिल सकते हो। वो ऊपर कहीं 7वें 8वें माले पर है, उसमें जाके वो आप इंट्रोड्यूस हो जाओगे। सो यू हैव टू ट्रैवल इन स्पेस। फिर आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ लेते हैं, मांडुक्य उपनिषद पढ़ लेते हैं, जो कहता है कि टाइम और स्पेस तो होता नहीं, टाइम और स्पेस तो माइंड की अवधारणा है। तो जब टाइम और स्पेस है ही नहीं, तो फिर हम टाइम स्पेस में ट्रैवल कर ही नहीं सकते। तो फिर हमारी जर्नी है क्या? तो जो भारतीय दर्शन कहता है कि हमारी जर्नी है नहीं जानने से लेकर जानने तक। अभी आप नहीं जानते थे, अब आप जानते हैं। जैसे ही आप जानते हो, जादूगर देखा है आपने? उसने एक लड़की का गर्दन काटी, फिर गर्दन वहां चली गई, वो लड़की चिल्ला रही है और आपको गूज बम्प आ रहे हैं कि यार ऐसे कैसे हो जाएगा। फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो कि यार वो तो 2 लड़कियां थी, एक ऐसे लेटी हुई थी, एक अंदर थी, पैर किसी और के। तो आप कहते यार क्या बेवकूफ बना रहे हैं यार। फिर उसने कहा ऐसे देखो हाथी गायब होगा, टक से हाथी गायब हो गया। जब अरे हाथी कैसे गायब हो गया, ताजमहल गायब कर दिया। फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, अरे वो तो मिरर का रिफ्लेक्शन। क्या बेवकूफ बना रहे हो आप? देख रहे हो जिस चीज पर आपको गूज़बम्प आ रहे थे, जिस चीज पे आप थ्रिल कर रहे थे, वो ऐसा हो जाता है। क्योंकि नहीं जानने से जानने तक की यात्रा पूरी हो गई।
जिस दुनिया में आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, भयंकार में फंसे हुए हो, वही आपको लगता है यार ये सारा बेवकूफ़ी है। जैसे ही आप ये ट्रैवल कर लेते हो, वो जादू खत्म हो जाता है। अब कोई भी साइबर क्राइम होता है, आपको नहीं पता कि ये डेटा बाहर है, और अब आपको एक कॉल आता है कि शुभंकर जी, आपने 26 तारीख को एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और ये 1684 रुपये का बिल आया था, ये टॉपिंग्स थी और एक्स्ट्रा चीज़ और गार्लिक ब्रेड और कोक भी थी, और हाँ यार बिल्कुल ऑर्डर तो किया था यार। अरे सर बधाई हो सर, मॉरिशस की ट्रिप लगी आपकी, तो अभी क्लेम कर लीजिए, ये आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और अभी आपको आ जाएगा। आप सोचो कि यार इतनी सारी डिटेल किसी और को कैसे पता हो सकती है? ये तो मुझे ही पता है या डोमिनोज को पता है, पर अब आपको पता है कि डोमिनोज का डेटा तो लीक हुआ है, नाउ यू नो। तो उसी को हाँ बे यार बेवकूफ मत बनाओ यार, बिकॉज यू नो। यदि आप नहीं जानते, शुभंकर जी आप 24 तारीख को रेडिसन होटल में थे, फलाने के संग कॉफ़ी पी रहे थे, इसको कैसे पता? अब मैंने बताया कि आपके फ़ोन में 75 एप्लीकेशन है जो आपकी लोकेशन ले रही हैं। अरे यार कुछ और बताओ। इफ़ यू नो तो वो जादू काम नहीं करता है, फिर वो साइबर क्राइम नहीं होता है। इफ़ यू नो कि ये डेटा बाहर है, दैट इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू सेव यू। आप बच गए, पर आप नहीं जानते हो तो आप फंस गए। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि फ़ोन हैक नहीं होता, इंसान हैक होता है। यही होता है। ट्विटर हैक हुआ, FBI ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, 3 बच्चे पकड़ लिए। 17 साल का निमा फजेली ऑरलैंडो से, 19 साल का ग्राहम क्लार्क फ्लोरिडा से, और 21 साल का लड़का। 17 साल के लड़के ने ट्विटर हैक किया था, और 19 और 21 साल के बच्चे उसको ट्विटर हैक एज ए सर्विस बेच रहे थे डार्क वेब और डिस्कॉर्ड पर। तो ट्विटर के पास क्या एंटीवायरस नहीं था? ट्विटर के पास क्या फायरवॉल नहीं था? इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम नहीं था, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम नहीं था, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं था, DLP सोल्यूशन नहीं था, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर नहीं था, AI बेस्ड प्रोविजन नहीं थे, क्या नहीं था उसके पास? उसका एनुअल सिक्योरिटी बजट $100 मिलियन है। वो जिसका सिक्योरिटी उसको स्टैनफोर्ड और IIT और MIT के लोग सिक्योर कर रहे हैं, उसको एक 17 साल का लड़का हैक करता है जो आज कॉलेज भी नहीं जा रहा है। और हम सोच रहे हैं कि सर वो तो एंटीवायरस है हमारे फ़ोन में, वो बचा लेगा तुम्हारा एंटीवायरस तुम्हें। जितने डिजिटल अरेस्ट के केसेस हुए हैं, सबके हाथ में आईफोन था, सबके हाथ में। व्हाट इज इट? 60 लाख से नीचे कोई लॉस नहीं हुआ है। डिजिटल अभी कल पार्लियामेंट में बोला 3,000 करोड़ का डिजिटल अरेस्ट का केस काउंट हुआ है। सो डिजिटल अरेस्ट, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि हमेशा कोई भी जब अटैक होता है, साइबर क्राइम होता है, उससे पहले एक साइबर क्राइम ऑलरेडी हो चुका होता है जिसके बारे में हम बात नहीं करते। डिजिटल अरेस्ट हो रहा हो, या इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पे लोग लुट रहे हो, या जॉब के नाम पे लोग लुट रहे हो, या फॉलोअर्स बढ़ाने के नाम पे लोग लुट रहे हो। अभी एक पुणे में एक बंदा था, उसको फेसबुक पे ऐड आता है कि एक लेडी ने ऐड डाला है कि मुझे जो प्रेग्नेंट करेगा उसको मैं 25 लाख रुपए दूंगी। फेसबुक पे ऐड आ रहा है। उसी को क्यों आ रहा है? आपको ऐड आया वो? नहीं। इसका मतलब है कि जो उसकी सर्चेस थी उससे वो लिंक था। उसको जैसे आया वो बंदा बातचीत शुरू कर दिया। फिर उसने कहा कि ठीक है, एक लिंक क्लिक करके डिटेल दीजिए, फिर ये आपको इतना सिक्योरिटी मनी देने पड़े। उसने उससे 11 लाख ले लिए। ये न्यूज़ है पुणे में। आप इंटरनेट पर जो भी कर रहे हो, चाहे वो एक कीवर्ड भी सर्च कर रहे हो, उस कीवर्ड के हिसाब से जो आपको पुश किया जा रहा है, वो सिर्फ लेजिट कंपनीज नहीं कर रही हैं, वो तो क्रिमिनल भी कर सकते हैं ना वो ऐड तो। एंड यू ट्रस्ट कि जो आप सर्च कर रहे हो या जो लिंक आ रहे हैं, और उसके हिसाब से आप ट्रैप होते हो। नॉर्मली डिजिटल अरेस्ट के लिए वो लोग टारगेटेड हुए जो पेंशन ले रहे हैं, जो 60 साल से ऊपर के हैं, जिनके अकाउंट में बहुत पैसा है। जो लोग 30 से 45-50 साल के होंगे, उनको इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पे लूटा गया है, क्योंकि उनके अकाउंट में 8-10 लाख पड़ा है और उनको 2-5 करोड़ बनाना है, तो उनकी एस्पिरेशंस वो है, तो उनको वैसे टारगेट किया गया। जो 20-25 साल से नीचे वाली जनरेशन है, उसको जॉब के नाम पे लूटा गया है, या उनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के नाम पे लूटा गया है। तो हर आदमी को वैसे टारगेट किया जा रहा है जो उसकी वल्नरेबिलिटी है, और उसके बाद चांसेस कि आप उसमें ट्रैप हो जाओगे बढ़ जाते हैं। और क्रिमिनल के पास आपका क्लासिफाइड डेटा है, वो रैंडमली कॉल नहीं कर रहा है। यदि रैंडमली कॉल करेगा तो 140 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, कॉल करने के लिए करोड़ों खर्चा हो जाएगा। यदि आप 140 करोड़ कॉल करने लगे तो आपको 15 करोड़ का बिल बन जाएगा या 20 करोड़ का बिल बन जाएगा, दैट, और उसके बाद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आपको चाहिए सबसे पहले क्लासिफाइड डेटा। उनको कैसे मिलता है कि यार ये बंदा है, इसमें ये कमजोरी है, इसको ऐसी टारगेट करना, या इस बंदे को आप सेक्सटॉर्शन कर सकते हो, या इस बंदे की साइबर ग्रूमिंग कर सकते हो, या इस बंदे को आप
जॉब के नाम पर लूट सकते हो। आपको ये डेटा दिया है ना किसी ने, और वो डेटा आप ही से निकला है। तो आपके फ़ोन में जितनी एप्लीकेशंस हैं, हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया, आप हर एक एप्लीकेशन का देखो क्या क्या ले रही। एक कंपनी थी जर्मनी में, और मैं एक चैनल के लिए शो कर रहा था, उन्होंने कहा कि आप ये जो डेटा बोल रहे हो कि हर एक, कई सारी ऐप ऐसी हैं जो वो डेटा बाहर बेच देती हैं, कई सारी तो लेजिट है, चलो वो नहीं बेचती होंगी, पर उस डेटा के बेस पे आपको ऐड दिखाए जाते हैं। कुछ ऐसी ऐप भी हैं जो सीधे डेटा बेच देती लेकर आपसे। जो लोन ऐप्स के नाम पे लुटे लोग, वो सारी लोन ऐप्स उन्होंने प्ले स्टोर से इंस्टॉल की थी। हम एक गाइडलाइन बना देते ना कि प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए तो सेफ है। अरे वो तो प्ले स्टोर से की थी, तब भी लुटे, क्योंकि लोन ऐप्स आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट और पिक्चर्स ले लेती थी। पिक्चर्स को मॉर्फ करेंगे, नेकेड पिक्चर्स बनाएंगे, गाली गलौज लिखेंगे, और वो आप ही के दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजेंगे, और आपसे पैसे मांगेंगे, नहीं तो हम रुकेंगे नहीं। आप दबाव में आके पैसे देना शुरू कर देते हैं। इसको बोलते हैं हम सेक्सटॉर्शन। कहाँ से शुरू होता है? लोन ऐप से। इस तरह की और सारी ऐप हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर बाहर बेच रही हैं, क्योंकि वो सेक्सटॉर्शन नहीं कर सकते तो दे कैन सेल इट। आपने ध्यान नहीं दिया क्या वो क्या क्या एक्सेस दे दिया आपने। और कई बार आप ऐसा भी दे देते हो कि आप OTP ही दे देते हो। शादी का कार्ड आता है आपको wedding.ap के, आप इंस्टॉल कर लेते हो, क्योंकि आपने तो कसम खाई है शादी में जाने की, और आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। बर्थडे कार्ड आता है, इंस्टॉल कर लेते हो। सो आप बेसिकली देख रहे हो कि आप खुद कुछ कर रहे हो, डिवाइस अपने आप हैक नहीं हो रही है। क्रिमिनल विल नेवर हैक योर डिवाइसेस टू रीच टू यू, क्रिमिनल विल ऑलवेज हैक यू टू रीच टू योर डिवाइस।